नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी के बारे में अक्सर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा नहीं है। वो इस बात को कहते रहते हैं कि उनकी दिली इच्छा है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो और 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दमदारी के साथ उभर करके आए। ये अक्सर आपने बहुत सारे नेताओं के बयान अब तक सुने होंगे। कभी केशव देव मौर्य, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी। अब एक और नेता का नाम जुड़ गया है और ये नेता है राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव मलूक नागर जी। ये बहुजन समाज पार्टी में एक दशक से ज्यादा तक रहे हैं और जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहन जी के काफी करीबी नेताओं में मलूक नागर जी का नाम जोड़ा जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी से बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। मलूक नागर जी बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे, लेकिन कुछ महीनों पहले उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिया था। लेकिन अब जब से आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद से अब कई सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और उसमें सबसे पहला नाम जो है वो मलूक नागर जी का है। मलूक नागर चूंकि बहुजन समाज पार्टी में काफी समय तक बसपा का हिस्सा रहे हैं और वो बहुजन समाज पार्टी के संगठन के बारे में काफी ज्यादा उनको जानकारी रही है और बहुजन समाज पार्टी की वर्किंग स्टाइल से वो काफी परिचित रहे हैं। मलूक नागर जी ने न्यूज 18 जो कि देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, उसको एक इंटरव्यू दिया है आज ही और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में वापसी को लेकर के संकेत दिए हैं। अब सोचिए, कोई एक नेता किसी दूसरी पार्टी में है, अब वो जिस पार्टी में मौजूदा समय में है वो उस पार्टी में रहकर भी दूसरी पार्टी की तारीफ कर रहा है और वो ये बयान दे रहा है कि उसकी दिली इच्छा है कि बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत हो। बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में काफी उभर करके आए और बहन जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ये मलूक नागर जी ने एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू में बयान दिया है। उनका इंटरव्यू जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो मलूक नागर जी ने आकाश आनंद जी को लेकर के कहा है कि आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी में जो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, ये अपने आप में स्वागत योग्य कदम है और बहन जी ने ये जो फैसला लिया है, इससे बहुजन समाज पार्टी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जोश और युवाओं के अंदर काफी ज्यादा उत्साह आएगा। और मलूक नागर जी ने कहा है कि अब जो है आकाश आनंद जी पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके हैं। अब वो बहुजन समाज पार्टी को लीड करने के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं और अब शायद आकाश आनंद ही बसपा का आने वाला भविष्य है और बसपा सुप्रीमो बहन जी को भी शायद अब ये एहसास हो गया है कि अब आकाश आनंद के अंदर परिपक्वता आ चुकी है। अब वो पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को बसपा सुप्रीमो बहन जी से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और आकाश जी को अब जो कमान मिली है, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, अब वो बसपा को देश भर में तेजी से आगे बढ़ाएंगे और आकाश जी के आने से बहुजन समाज पार्टी में युवा बहुत तेजी से जुड़ेंगे। बहन जी और बसपा और ज्यादा ताकतवर बनेंगी और उनका एक और बहुत ज्यादा बयान जो है वो गौर करने वाला है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी जैसे जैसे मजबूत होगी, बहुजन समाज पार्टी का जैसे जैसे जनाधार बढ़ेगा, उससे इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगेगा और इंडिया गठबंधन को जो है जैसे जैसे बसपा आगे बढ़ेगी, बसपा का विस्तार होगा, तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को इससे नुकसान होगा। और उन्होंने कहा उनकी ये दिली ख्वाहिश है कि बसपा उत्तर प्रदेश में एक बार दोबारा से मजबूत हो, बहुजन समाज पार्टी एक बार दोबारा से सक्रिय हो। तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो वहां पर दलित, मुस्लिम, गुर्जर और जाट, ये समीकरण बहुत ज्यादा काम करता है और इसके अलावा जो है किसानों की समस्याएं सबसे ज्यादा जो है चुनावी मुद्दा बनती हैं और मलूक नागर पश्चिमी यूपी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मलूक नागर बसपा में रहते हुए 2009 के लोकसभा चुनाव में वो मेरठ से प्रत्याशी बनाए गए, 2014 में उनको हापुड़ से प्रत्याशी बनाया गया और जब 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ था, तब उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है उनको बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया और वो भारी मतों से जीते भी थे और उसके अलावा वो लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन उसके कुछ समय बाद जो है उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिया था। लेकिन इस बीच में उनके कई सारे जो इंटरव्यू सामने आए तो उन्होंने बहन जी को लेकर के कभी कोई भी विवादित बयान नहीं दिया। हालांकि
और भी बहुत सारे नेताओं ने पार्टियां छोड़ी, लेकिन बसपा और बहन जी को लेकर के कुछ लोगों ने विवादित बयान भी दिए। लेकिन मलूक नागर उन नेताओं में शामिल नहीं है। मलूक नागर ने कभी भी बसपा और बहन जी को लेकर के विवादित बयान नहीं दिए। उन्होंने कहा कि कुछ परिस्थितियों के कारण उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल जो है वो ज्वाइन किया है। लेकिन अब अचानक से जब आकाश आनंद को लेकर के बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा फैसला हुआ है, बहुजन समाज पार्टी में आने वाले समय को लेकर के, आने वाली चीजों को लेकर के आकाश आनंद के ऊपर एक भरोसा जताया गया है, तब ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मलूक नागर जी का ये बयान बहुजन समाज पार्टी के जो काफी दिग्गज नेता रहे हैं, ये अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखता है। अभी हालांकि मलूक नागर जी ने विधिवत रूप से घोषणा नहीं की है कि वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनकी दिली इच्छा है, उनकी दिली ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार बसपा फिर से लौटे, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार बहुत मजबूती से वापसी करे। तो ये मलूक नागर जी के बयान है, ये उन्होंने इंटरव्यू में ये सब बातें कही हैं। तो देखना है आने वाले समय में मलूक नागर जी का ये बयान क्या दर्शाता है। क्या वो कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं? क्या वो बहुजन समाज पार्टी में वापसी करने वाले हैं? क्या मलूक नागर जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना तो तय है कि आकाश आनंद जी को बसपा में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद एक राजनीतिक हलचल जरूर मची है, और इस हलचल ने बहुत ज्यादा तहलका भी मचाया है। मलूक नागर जी ने अभी खुला बयान दिया है, अभी हो सकता है आने वाले समय में और भी कई नेता खुल करके समर्थन करें। लेकिन यकीन मानिए, जब आकाश आनंद जी मैदान में उतरेंगे संगठन के विस्तार को लेकर के, जब वो जमीन पर जाएंगे नेताओं से मिलने, जब वो ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, तो इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और ज्यादा हलचल मचेगी। आपको ये वीडियो स्टोरी कैसी लगी, एनालिसिस कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।